एक पुरानी कहावत है, बतख के बच्चे को तैरना मत सिखाओ। इस कहावत के बनने के पीछे एक कहानी बड़ी मजेदार है। पहाड़ों के बीच से निकलती एक नदी में बतख और उसके 3 बच्चे रहते थे। बच्चों, अब तुम बड़े हो रहे हो, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना, तभी तुम सुरक्षित रह सकते हो। हाँ माँ, हम आपकी सीख कभी नहीं भूलेंगे। तीनों बच्चे अपनी माँ की हर बात मानते थे और हमेशा घर पर ही रहते थे। तभी एक दिन, चलो बच्चों, अब तुम्हें तैरना सीखना होगा। हे, हम तैरना सीखेंगे। बच्चे बहुत खुश थे और अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे थे। बतख उन्हें तैरने के नुस्खे सिखा रही थी और बच्चे बहुत ही खुश थे। देखना, एक दिन मैं बहुत अच्छा तैराक बनूंगा। हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे। बच्चे बहुत अच्छे से माँ बतख के सिखाए लेसन्स को सीख रहे थे और बहुत खुश थे। लेकिन उस तालाब में एक मगरमच्छ था जो बतख के बच्चों को खाना चाहता था। मगरमच्छ पहले भी कई बच्चों को खाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन एक दिन, मुझे तैरना आ चुका है, मैं दूर तालाब में तैरने जा रहा हूँ। नहीं भाई, माँ ने अभी हमें दूर जाने से मना किया है। लेकिन वो बच्चा नहीं माना और दूर तालाब में निकल गया। ला ला ला। तभी वहां मगरमच्छ आ गया और बोला, अरे छोटे, तुम यहाँ अकेले कैसे? अंकल, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं पूरे तालाब में तैरूंगा। हाँ, ये तालाब पूरा तुम्हारा ही है, जहां मर्जी तैरो। मगरमच्छ के दिमाग में उस बतख के बच्चे को खाने की प्लानिंग चल रही थी। मगरमच्छ उस बतख के बच्चे को घर से दूर ले जाना चाहता था, इसलिए वो बोला, छोटे बच्चे, तुम अभी अच्छे तैराक नहीं हो, मैं बहुत अच्छा तैर लेता हूं, देखो। ऐसे तो नहीं तैर पाते तुम। बतख का बच्चा कुछ सोचने लगा। तभी मगरमच्छ उसे देखकर बोला, तुम टेंशन मत लो छोटे, मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बतख का बच्चा मगरमच्छ की बात सुनकर खुश हो गया और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। देखो, इस तरह करने से तुम भी एक दिन मगरमच्छ की तरह तैर सकते हो। हाँ अंकल, मैं पूरे तालाब में तैरूंगा। ही। अब यह बच्चा पूरी तरह से जाल में फंस गया है। ये सोचकर मगरमच्छ उसे खाने के लिए पीछे से हमला करता है, लेकिन बच्चे ने उसे देख लिया और एक बड़ी सी लकड़ी मगरमच्छ के मुंह में फंसा दी। अंकल, आप तो बोल रहे थे मुझे तैरना सिखा रहे हो, आप तो विलेन निकले। अब आप ऐसे ही रहो, यही सजा है आपकी। कुछ देर वो लकड़ी मगर के मुंह में फंसी रही, लेकिन जल्दी वो लकड़ी टूट गई। मगरमच्छ गुस्से में आ गया। बतख के बच्चे को मगरमच्छ ने घेर लिया। अब कोई उपाय नहीं, अब तो मेरे पेट में जाओगे। अंकल, मुझे छोड़ दो प्लीज, मम्मी बचा लो मुझे। बच्चा अब गिर चुका था और कोई रास्ता नहीं होने पर वो आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगा। अरे ये क्या है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तभी बतख वहां आई और बच्चे को लेकर जाने लगी। लेकिन जाते जाते बतख ने मगर से एक बात कही, अरे मगरमच्छ, बतख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। ये बोलकर बतख अपने बच्चे को वहां से लेकर निकल गई और मगरमच्छ अपना मुंह साफ करता रह गया। शिक्षा, बड़ों की बात हमेशा हमारे हित में होती है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। उसे जंगल का राजा होने का घमंड था। वो हमेशा बाकी सभी जानवरों को हीन समझता था। जंगल से गुजरते समय जब भी कोई जानवर उसके सामने आता था, वह उसके साथ बड़े रूखे से पेश आता था। शेर को अपनी ताकत का बड़ा घमंड था। जंगल के सभी जानवरों को शेर हमेशा डराया करता था। जब भी कोई जानवर उससे बात करने की कोशिश करता, वह उसे धुतकार देता। सभी जानवर शेर से बहुत डरते थे। एक रात जोरदार तूफान आया। तूफान की वजह से जंगल में काफी उथल-पुथल हो गई। दूसरे दिन सुबह शेर जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। कई जगह गीला होने की वजह से जमीन में फिसलन हो रही थी। शिकार के पीछे भागते भागते शेर का पांव फिसल गया और वो सीधा जाके एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। उसने हर तरह की कोशिश की, पर वो बाहर ही न आ सका। परेशान होकर वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी आवाज सुनकर जंगल के बाकी प्राणी वहां जमा हो गए। शेर की हालत देखकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। क्यों, तुम्हें तो अपनी ताकत का बड़ा घमंड है ना?
अब उसी ताकत का इस्तेमाल करो और बाहर आ जाओ। शेर को देखकर बंदर बोला। उसकी बात सुनकर शेर को और गुस्सा आया और वो जोर जोर दहाड़ते हुए पंजा मारने लगा। तभी वहां हाथी आ गया। हाथी ने देखा कि शेर बाहर आने की नाकामयाब कोशिश कर रहा है और बाकी सारे जानवर उसे देखकर हंस रहे हैं। हाथी ने सबको समझाते हुए बोला, ऐसे दूसरों की परेशानी में हंसना अच्छी बात नहीं है। हाथी की बात सुनकर सब चुप हो गए। तब हाथी ने वहां नजदीक ही पड़ी हुई पेड़ की एक बड़ी शाखा को अपनी सूंड से उठाया। हाथी ने उस शाखा का एक हिस्सा उस गड्ढे में डाल दिया और शेर को उस पर से चढ़कर ऊपर आने को कहा। झट से शेर उस शाखा पर चढ़ गया और ऊपर आ गया। जब वो ऊपर आया तब हाथी ने उससे कहा, अपनी ताकत का घमंड मत किया करो, उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए किया करो। शेर अपनी हरकतों से काफी शर्मिंदा था। उसने सबसे माफी मांगी और कहा कि आगे से वो अपनी ताकत का इस्तेमाल सबकी मदद के लिए करेगा और वो कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करेगा। बाकी सभी जानवरों ने भी अपने बर्ताव के लिए शेर से माफी मांग ली। तो बच्चों, कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। हाय बच्चों, आज मैं आपको आज्ञा पालन के बारे में एक कहानी बताने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक कबूतर अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। एक बड़े पेड़ पर उसने अपने बच्चों के लिए एक घोंसला बनाया था और उस घोंसले में अपने बच्चों को रखा था। बच्चे उस घोंसले में बड़े होते गए। एक दिन कबूतर ने अपने बच्चों को कहा, मेरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं भोजन के लिए बाहर जाता हूँ तब तुम इस घोंसले से बाहर बिल्कुल नहीं जाना। एक बड़ा पक्षी यहाँ पर उड़ता है। वो अगर तुम्हें देख लेगा तो वो तुम्हें मार डालेगा। ये बात कहकर कबूतर खाना लाने के लिए बाहर चला गया। बच्चे घोंसले में ही रहते थे। 2 बच्चों में से एक बच्चे ने आकाश में देखा और उसे आसपास कोई बड़ा पक्षी नहीं दिखा। तब उसने सोचा, मैं इस घोंसले से बाहर जाना चाहता हूँ और अपनी माँ की तरह उड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं चाहती है कि मैं अब बाहर जाऊँ, क्योंकि बाहर एक बहुत बड़ा गरुड़ पक्षी है। लेकिन मैं अब बाहर जाऊँगा और मेरी माँ आने से पहले मैं वापस आ जाऊँगा। ऐसा सोचकर छोटे कबूतर ने छलांग लगा दी। वो बहुत छोटा था, इसलिए वो ऊंची उड़ान नहीं भर सकता था। वो थोड़ा थोड़ा करके उड़ान भर रहा था। घोंसले से बाहर आने के लिए ये छोटा कबूतर बहुत उत्साहित था। उसने घोंसले से बहुत दूर जाने की कोशिश की। तब एक बड़ा पक्षी गरुड़ आया और उसने उस छोटे कबूतर को अपने पैरों में पकड़ लिया और आकाश में उड़ने लगा। वो छोटा कबूतर भयभीत हो गया। वो नहीं जानता था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने सोचा, ये गरुड़ पक्षी तो अब मुझे खा जाएगा। मुझे मेरी माँ की बात सुननी चाहिए थी। अब मुझे इससे बचने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। फिर उस छोटे कबूतर ने गरुड़ के साथ बात करना शुरू किया। उसने कहा, हे गरुड़, तुम मुझे जल्दी से मार दो। मैं अब इस दर्द को सहन नहीं कर सकता हूँ। उस छोटे कबूतर की बात सुनकर गरुड़ हैरान हो गया और उसने उड़ना बंद किया। वो एक पेड़ पर बैठ गया, अपने बगल में उस छोटे कबूतर को रखा और कहा,
मैं तुम्हें खाना चाहता था, लेकिन जब मैं किसी भी पक्षी को पकड़ता हूँ तो वो मुझे छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन तुम तो मुझे मार दो ऐसा कह रहे हो, ऐसा क्यों? छोटे कबूतर ने कहा, प्रिय गरुड़, तुम मुझे मार डालो। मैंने एक जहरीला फल खाया है जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। मेरे दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उस जहर के कारण मैं अब उड़ भी नहीं सकता हूँ। मेरी माँ ने मुझे घोंसले से बाहर भेज दिया है ताकि ये जहर से मेरा दूसरा भाई प्रभावित ना हो। जो मुझे खाएगा वो भी इस विष से मर जाएगा। अब मेरे से ये दर्द सहा नहीं जाता। कृपया मुझे मार दो और मुझे खा जाओ। ये सुनकर गरुड़ बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि कबूतर सच बोल रहा है। उसने कहा, ओह कबूतर, मैं तुम्हें खाकर खुद को नहीं मार सकता हूँ। मैं दूसरे खाने की तलाश करूँगा। चले जाओ। फिर कबूतर ने अपनी कल्पना के लिए अंदर से बहुत खुशी महसूस की और तुरंत वहाँ से चला गया और अपने घोंसले में आ गया। उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ की बात हमेशा मानेगा। नैतिक, अपने माता पिता की सलाह का पालन करना आपको परेशानियों से दूर रखेंगे। आज्ञा का पालन खुशी का कारण। कहानी पर अपनी राय हमें बताएं। टिप्पणियों में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया लिखें।